हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द नेक्स्ट टारगेट में। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें ध्यान से ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और आप एक कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए ताकि आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं इसका भी आकलन करिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आगामी एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा कि आप इसमें से 50 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा लाल। बहुत सारे आदमी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या क्वेश्चन है और कहाँ से पूछ रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसी के लिए हम बोलते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा कीजिए। तो चलिए, इसका आंसर हो गया हमारा लाल रंग की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ये जो है दलहन के जड़ों में अधिक पाया जाता है, राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा जाइलम के द्वारा। लेकिन कन्फ्यूजन आदमी को होता है जाइलम एवं फ्लोएम में। तो इसका आपको राइट आंसर कैसे होगा? तो देखिए, दोनों में बेसिक अंतर क्या है। जाइलम जो है पादपों में जल लवण खनिज किसके के द्वारा पहुंचाता है, संचालन करता है जाइलम। जबकि फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम का मेन कार्य है जो पौधे भोजन बना देते हैं उनको पत्तियों के माध्यम द्वारा उसके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस जाइलम एवं फ्लोएम। इन्हें ध्यान रखिएगा, कैसे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में कि जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। तो जाइलम हो गया, ये जो है जल तथा खनिज लवण का संचालन में सहायता करता है। फ्लोएम क्या है? बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचा है? तो किसके माध्यम से पहुंचता है? तो फ्लोएम के माध्यम से पहुंचता है। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम कहलाता है। कौन कहलाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डूबे ने की थी। किसने की थी? डी डूबे ने, एक वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ही लाइसोसोम की खोज किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें से, तो ये होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर दिया गया कोई ऑप्शन है, जैसे कि लाइसोसोम है, माइटोप्लाज्मा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण होता किसके द्वारा है? तो ये होता है राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राइबोसोम। राइबोसोम के द्वारा जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया? तो ये किए थे हमारे अरविंद गोविंद खुराना जी ने। बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो ये होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है इंसुलिन की कमी के कारण। फ्रेंड्स, सब जो है प्रोटीन के बारे में हम अलग अलग नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जो है मेन इंपॉर्टेंट है वही इसको बताते जा रहे हैं। आप इन्हें ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आप इसे जुड़ते रहिएगा और आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप मेरी बातों को जरूर ध्यान से देखिए और ये क्वेश्चन को समझिए। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो ये बनता है अग्नाशय में। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो जो विटामिन सी है वो क्या है? दूध में नहीं पाया जाता है, जबकि सारे के सारे विटामिन दूध में पाए जाते हैं। विटामिन ए, बी और डी भी मिलते हैं, लेकिन सी जो है नहीं मिलता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है उत्सर्जित होता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 31 जोड़ी जो है तंत्रिकाएं निकलती हैं। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्डियर ने। और ये VVI क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स 46। कितनी है? तो 46 है।
सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र की। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो ये हो जाएगा डीएनए। क्या है फ्रेंड्स? डीएनए है। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? माइटोकॉन्ड्रिया में। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है फल भित्ति। ध्यान रखिएगा, आदमी बहुत डेली यूज करता है फिर भी कंफ्यूज हो जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो है फल वाला भाग हम लोग खाते हैं। पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो मध्य फल भित्ति जो है होता है, यानी कि मध्य भाग पपीता को हम लोग खाते हैं, इसलिए से कहते हैं पपीता का मध्य फल भित्ति जो है खाने का योग्य भाग है। हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कुरकुमिन के कारण। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपिन के कारण। दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? तो लैक्टोज। और ये जो है काफ़ी VVI क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में ये रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। फ्रेंड्स, एक सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन को हम लाकर आपके लिए लाते हैं और आप इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम पास करने में या क्रैक करने में आपको मदद मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो आपको हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ला करके देते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। वेदन क्षमता सर्वाधिक किसके कारण होती है? तो ये गामा किरण के कारण होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? तो बैगनी रंग में। सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है। सब प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो इसका राइट आंसर होगा निर्वात में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किस कारण दिखाई पड़ता है? तो ये जो है फ्रेंड्स परिकिरणन के कारण जो है आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखता है? तो परिकिरणन के कारण। फ्रेंड्स, ये जो है कि समुद्र का जल, आकाश से धरती या सूर्य का रंग दिखना, ये सब सारे के सारे घटनाएं जो है ये परिकिरणन के कारण होते हैं, तो इस सब का राइट आंसर होगा परिकिरणन। चाहे ये क्वेश्चन को एक तरह से सोच लीजिए कि घुमाकर ही पूछा जाना हो गया, तो आप याद रखिएगा जो दिखाई देने वाला है जिसमें आए उसमें आंसर हो जाएगा परिकिरणन। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो ये जो टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण आगे चढ़ता है? तो ये कुछ होता है केशिकत्व के कारण। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एस्पर्मोलॉजी। नींबू में डाइबेक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है कॉपर की कमी के कारण। वर्णा योजना का संबंध किससे है? तो ये है कृत्रिम वर्षा से। भारतीय दलीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा कानपुर। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन है? तो ये है थाइलोफाइटा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो इसका राइट आंसर होगा किसकी है? आम की। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? तो नासिक को जो फ्रेंड्स अंगूर का बगीचा के नाम से जाना जाता है। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सानेन। फ्रेंड्स, बहुत बार आदमी गलती से जमुनापरी लगा देता है, लेकिन ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा सानेन। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो ये फ्रेंड्स कहा जाता है किसको? पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है मखदूम में स्थित। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? मखदूम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर शेयर भी करिएगा ताकि हम आपको ऐसे ही वीडियो ला करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाएं ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंकों से पास हो सकें, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का ही करवाते हैं और डेली अपने चैनल पर 2 शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं। वो 10 क्वेश्चन का होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस से सब क्वेश्चन है, तो आप उन्हें ज़रूर देखा करिएगा। चलिए, थैंक यू।